बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा खजूरों की गुठलियां सर पर उठाए मदीना की तरफ से शहर की तरफ जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार वहां से गुजर रहे थे। वो उनकी साली भी थी और फूफीजाद भाई ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी भी। आपने सारबान से कहा, रुक जाओ, अस्मा को सवार कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा को ऊँटनी पर सवार होने की दावत दी। वो फरमाती हैं, मैंने अपने हामिद ज़ुबैर की गैरत को याद किया और ऊँटनी पर सवार होने से माजरत कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऊँटनी पर सवार होने से इनकार क्यों किया? अल्लाह के रसूल के साथ सवारी पर बैठने से इनकार। वो मुकद्दस हस्ती, ऊंची शान वाले मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमन दराज होता? हरगिज़ नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मगर दरअसल ये सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की हामिद की फरमाबरदारी और इसके जज्बात का एहतराम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सवारी पर बैठने से माजरत कर दी। सैयदा अस्मा ने अपने हामिद के साथ मुश्किल हालात में सब्र किया, तंगी में भी गुजारा किया। इसका नतीजा ये था कि अल्लाह ताला ने इनको वाफिर मिकदार में रिज्क अता फरमाया। और जब हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने वफ़ात पाई तो क्या आप जानते हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को तरके में क्या मिला? वो औरत जो खजूरों की गुठलियाँ कटी करके लाया करती थी, उसे 52 लाख दिरहम तरका में मिले। और ये हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हराम की कमाई से या लोगों का माल छीनकर जमा नहीं किए, ना लोगों को कुर्बत रसूल और हवारी रसूल होने का वास्ता देकर इकट्ठे किए, बल्कि उन्होंने तिजारत और हलाल ज़राए से माल इकट्ठा किया। ये भी कहा जाता है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के हामिद के पास 1000 करिंदे थे जो इनके काम किया करते थे, इनका हिस्सा इनको दे देते। इतना रिज़्क, इतनी जायदाद और मालो दौलत के बावजूद भी इन पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कभी मालो दौलत का ज़हीरा ही नहीं किया था, ना ही उसके अंबार लगाए। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जब कुछ ना था, फ़क्र फाका था, तो वो इस हाल में भी घबराई नहीं और वावेला नहीं किया, और मालो दौलत आई तो इस पर फ़ख्र और गुरूर का इजहार नहीं किया, और सारी ज़िंदगी खैर के कामों में, लोगों पर एहसान करने में और नेकी करने में गुजार दी। इस पूरे वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी दी हुई नेमतों में से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी हौसला